के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण के चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि गुरुदेव चेतन के भेद बता रहे थे। परमात्मा चेतन, परमाणु चेतन, परमेय चेतन। अब गुरुदेव बता रहे थे कि ये खाली नाम रूप व्यवहार से अलग अलग इनको नाम दिया गया है, पर है ये एक का एक चेतन। और हमें देखना कहाँ है, हमें असीन कहाँ होना है, अपने साक्षी पद पर। हम अपने साक्षी पर बैठ जाएं, वहीं पर हम अपनी स्थिति बना लें। अब स्थिति कैसे बनेगी? जब हम अंतःकरण को देखना शुरू कर देंगे, मन का पीछा करना शुरू कर देंगे, फिर जाकर हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। क्योंकि यही मन है कि हमें ये बाहर लेकर जा रहा है। और गुरुदेव बार बार शंकावादी को यही बता रहे हैं कि बाहर जब वृत्ति जाती है तो ये हमें अलग अलग रूप दिखाती है। परमात्मा भी बन जाती हूँ, फिर मैं परमाणु वाली भी बन जाती हूँ, परमेय वाली भी बन जाती हूँ, पर हूँ तो एक। अगर अपने साक्षी पद पे आती हूँ तो देखो एक हूँ। हम स्वयं देखें कि हम व्यवहार किस में करते हैं। हम अंतःकरण से मिलकर व्यवहार कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि नहीं चलता कि मैं मन और बुद्धि का भी साक्षी हूँ। देखो कई बार तो हम इतना अंतःकरण से मिल जाते हैं कि हमें स्वयं भी नहीं पता चलता। जब वो परिस्थिति आती है तो फिर बाद में रुकते हैं, बाद में चेता आता है हमें, अरे मैं तो परिस्थिति के साथ बह गई। अब मैं परिस्थिति के साथ बह गई हूँ तो फिर उसका लॉस भी किसको होगा? अगर मैं परिस्थिति के साथ बहती हूँ तो देखो अंदर से अंतःकरण दुखी होगा। अगर सुख के साथ बह रही हूँ तो अंतःकरण सुखी होगा, अंदर से प्रसन्नता आ रही होगी। पर गुरुदेव कहते हैं सुख वाला तो निकल जाता है, पर दुख वाले में हम पकड़े जाते हैं। फिर उसको हम काटने की कोशिश करते हैं, अरे भाई फिर तू सुख में क्यों भाई? अब यही कारण है सबसे बड़ा जीव का कि सुख में वो बह जाता है, उसको पता नहीं लगता। जबकि उस टाइम उसको ये ध्यान में आए कि मैं मन और बुद्धि का भी साक्षी हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। किसी को पता था ये? देखो कैसे गुरुदेव ने हमें जन्माया, कैसे अपने आप से अलग करवाया। आज तक तो हम दूसरों से, बाहर वालों से अलग होते आ रहे थे, पर गुरुदेव ने अब हमें अपने आप से भी अलग करवा दिया। अरे भाई तू जो ये शरीर ओढ़ कर बैठी है ये भी तेरा नहीं है, तो इसको देख। तेरे को तो लगता है बाहर वाले दुख देते हैं, बाहर वाले दुख देते हैं, फिर उससे थोड़ा नज़दीक आ, अपने बच्चों का भी दुख लगता है जिनके लिए मैं रातों रात भर जागी, गीले से उठाकर उनको सूखे पे सुलाया और गीले पे खुद सोई। अब वही मेरे को ऐसे बोल रहा है। अब गुरुदेव ने वो भी दिखाया, देख वो भी तेरा नहीं है, हट वहां से, मोह आसक्ति को हटा वहां से। अच्छा फिर उसके और थोड़ा नजदीक आओ। अब और नजदीक आया तो गुरुदेव ने दिखाया तू इस शरीर का कितना करती है, सुबह से रात तक कितना करती है तू इस शरीर का। देखो सुख के लिए हमारी सारी क्रिया होती है सुबह से रात तक। कोई नहीं चाहता कि दुख उसको मिले। फिर गुरुदेव ने क्या दिखाया, देख तेरा ये कहना मानता है, ये शरीर तो अब तेरा है, तेरा तो अब ये कहना मानता है, ये तेरा कहना, ये भी तेरा कहना नहीं मानता। देखो इतने दिनों से तैयारी चल रही है, बहन के घर शादी है, बहन के घर शादी है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब तैयारी चल रही है तो इसको भी तो पता है एंड टाइम पर
ये अपनी बीमारी लेकर बैठ गया, सिर का दर्द लेके बैठ गया। अब देखो जाना था, हो गया प्रोग्राम कैंसिल। अब इस शरीर के कारण, क्योंकि इसके अंदर विकार आया, तभी मैं नहीं जा पाई। अब जिसको मैंने अपना माना उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये भी मेरा अपना नहीं है। तो अपना कौन है? वो साक्षी जो हमें जन्मा रहा है, इन सबको अपने से असंग दिखा रहा है। देखो कोई भी ना बूढ़ा होना नहीं चाहता, कितनी मर्जी इसके ऊपर लेप लगा लो, फेशियल कर लो, ब्लीचिंग कर लो, कितना कुछ कर लो, कोई भी नहीं चाहता बुजुर्ग होना। पर ये फिर भी बाल सफ़ेद कर रहा है, दांत गिरवा रहा है, आंखों में चश्मा लगवा रहा है। तो इसने हमारा कहना तो फिर भी नहीं माना। अब तो दिखता है ये सारा कुछ, तो फिर इसका कहना हम क्यों मानी बैठी हैं? जब ये हमारा कहना नहीं मानता तो हम क्यों इसका कहना मानी बैठी हैं? अब देखो ये पता था हमें, ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने शरीर की है और हमें ही नहीं पता। कितना आश्चर्य है। किसी और की प्रक्रिया हो फिर तो हम कहें, पर ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे अपने शरीर की थी और हमें ही नहीं पता था। ये तो गुरुदेव की कृपा हुई कि उन्होंने हमें इस भव सागर से बाहर निकाला। नहीं तो हम कहाँ इसके पालने पोसने में लगे रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको काट के फेंक देंगे, नहीं, ध्यान तो अब भी रखते हैं, पर कैसे, किस भाव से रखते हैं? साधन भाव से। क्योंकि यही एक साधन है जो हमें अपने स्वरूप तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं। देखो जिस दिन शरीर में विकार होता है उस दिन बैठा भी नहीं जाता, वृत्ति भी नहीं जुड़ती। क्यों नहीं जुड़ती? क्योंकि वृत्ति बार बार उस में जा रही है, उस विकार में जा रही है। तो अब गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है, इस शरीर को आपने सही रखना है, क्योंकि यही साधन है। इसी पर आरूढ़ होकर मैं सारा काम करूँगी, सारा व्यवहार करूँगी, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो परमार्थ का हो। अब तो पता लगता है, अब ये लगता है कि ये मेरी सवारी है, अब ये मेरी सवारी है। इस सवारी की देखो बाहर अपनी गाड़ी को कैसे हम एकदम फिट रखते हैं, टिप टॉप रखते हैं, अपने से अलग है ना। पता है हमें उस पे कहीं बाहर जाना है तो वो सही होनी चाहिए। ऐसी इस सवारी पर, इस साधन को भी हमें ध्यान देना है, रखना है, क्योंकि ऐसा साधन हम नहीं बना सकते। ये साधन कारीगरी उसकी कारीगरी है। वो देखो उस कारीगर को भी 9 महीने लग गए इसकी कारीगरी करने में, तो क्या हम इसकी क्या मोल डाल रहे हैं, या इसको हम ऐसे फजूल में खर्च कर रही हैं, बाहर संसार को दिखाकर आंखें खत्म कर रही हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों को देखें कि हम वेस्ट तो नहीं कर रहे। उस परमात्मा ने जिसको भी 9 महीने लगे इसको बनाने में, तो हम इसको कैसे इसकी सांभ कर रही हैं? साधन भाव से। और ऐसा साधन हमें कहीं से मिलना भी नहीं है। इसी साधन पे आरूढ़ होकर हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। बताओ कोई दूसरा साधन हो हमारे पास तो हम सारे काम घर के बाहर के भले पैसे देकर भी करवा लें, पर अपने स्वरूप की तरफ आना है तो ये साधन भी जरूरी है, क्योंकि अंतःकरण वाला साधन चाहिए।
अंतःकरण वाला साधन ही अपने स्वरूप को पा सकता है। वही गुरुदेव कहते हैं ये प्रक्रिया हमारे अपने पास थी और हमें ही नहीं पता था। बताओ ये हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें इस भव सागर से बाहर निकालना है। देखो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हम देखें कि कौन पक्का हो गया है ना। अब गुरुदेव हमें कब से श्रवण कर रहे हैं, कब से वो हमें महावाक्य दे रहे हैं गुरुदेव। तो क्या हमारी दृढ़ता हो गई? अरे भाई जन्मों जन्मों के संसार वाले संस्कार हैं, निकलते ही नहीं है। और ये परपंच पांच का बना हुआ बाहर के परपंच को देख के वो जल्दी फंस जाता है उसमें, और उसमें फंसते ही कैसे अपना ताना बाना शुरू कर देता है, कैसे अपना ये जुगाड़ लगाना शुरू कर देता है। अब देखेंगे तो अलग होंगे इससे, जब देखेंगे नहीं तो अलग भी कैसे होंगे फिर इससे। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी सुन के भी नहीं है बोध किसी को। देखो गीता में कृष्ण जी ने भी कह दिया, किसको अपने स्वरूप पर दृढ़ निश्चय हुआ है, संसार की तरफ तो ये वृत्ति स्वतः ही जाती है, पर अपने स्वरूप की तरफ लौटने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, दम निकल जाता है। पर एक बार जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया तो उसके वारे न्यारे हो गए। तभी गुरुदेव कहते कोई विरला ही पहले ये हमें कोई सुनाने वाला मिलेगा, ये ज्ञान कोई विरला ही सुनने वाला होगा, फिर कोई विरला ही सुनकर उसके ऊपर चलेगा, नहीं तो सुन के भी नहीं है बोध। किसी को बोध होता ही नहीं है, किसी को विरला चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं विरला चाहिए, तो अपने अंदर से आए गुरुदेव वो विरला मैं हूं। देखना वो विरला मैं बन के दिखाऊंगा आपको। जब हमारे अंदर से ऐसा भाव निकलता है तो वो ना मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, आता नहीं था नजर तो नजर का कसूर था, हम उससे दूर नहीं है फिर, क्योंकि भावों की सृष्टि है सारी। मैं वही हूं, मैं साक्षी हूं। बाहर देखो फिजिकली काम करने में तो बहुत टाइम लगता है, खाली यही भाव बना लें तो कितना टाइम लगना है। झूठ को ही तो छोड़ना है, कल्पना को ही तो छोड़ना है। छोड़ दें कल्पना को, क्या मुसीबत है। जो है नहीं, जो बनी नहीं है, उसको छोड़ने में क्या मुसीबत है। सोचें, गहरा मनन करें, गहरे में विचार करें। जो बना ही नहीं, जो झूठ है, उसको मैंने पकड़ रखा है और मैंने झूठ को सच मान रही हूं, तो सबसे बड़ी मूर्ख हूं मैं। वही छोड़ दें। देखो पकड़ने में पुरुषार्थ है, छोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। मुट्ठी बंद करने में पुरुषार्थ है, मुट्ठी खोलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम हैं, यह है, मैं हूं। बस जो हमने खिचड़ी बना रखी है उसको अलग अलग करने का ही पुरुषार्थ है। मिक्स कर रखा है हमने सारा कुछ, सारी खिचड़ी इकट्ठी एक जैसी कर रखी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं यही अलग अलग कर दें, बस यही पुरुषार्थ है। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने हंस दृष्टि का उदाहरण दिया है। हंस दृष्टि रखें कि हम जीव हंस बन जाएं, दूध को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें। पहले हंस बने, फिर हंस में से परमहंस बनेंगे।
देखो कैसी उपाधियां लगाई जाती हैं। परमहंस पूजनीय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। पहले हंस तो बने, हंस दृष्टि तो बनाए, फिर उसमें से परमहंस बनेंगे। परमहंस माने जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हंस माने दो जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है, जो अभी दो में स्थित है। जड़ और चेतन को अलग अलग करने का जो पुरुषार्थ कर रहा है। तभी कहा कि हंस देखो खाली वो चोंच ही रखता है, दूध अलग पानी अलग अपने आप। हम भी ये ज्ञान रूपी चोंच रखें, विचार रखें, जगत अलग हो जाएगा, अपना स्वरूप अलग हो जाएगा, संसार अलग हो जाएगा, अपना स्वरूप अलग हो जाएगा। ध्यान दें तो उसकी सृष्टि का कितना बड़ा आश्चर्य दिखता है। कितना आश्चर्य है उसकी सृष्टि का कि उसने कैसे कैसे यंत्र बना रखे हैं, कैसे यंत्र बना रखे हैं। हंस की चोंच रूपी यंत्र देखो कैसा यंत्र है जो अलग अलग कर देता है। कैसे कैसे सबके अंदर उसने थर्मामीटर लगा रखे हैं। नाक ने गंध लेनी है, आंख ने रूप लेना है, कान ने शब्द लेना है, त्वचा ने स्पर्श को बताना है। बताओ ये थर्मामीटर उसने कैसे लगाए। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, गोली एक मुंह से ही जाएगी और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगी जाकर, और जो दर्द ये बता रहा है उसको जाके ठीक करेगी। सिर में दर्द है तो सिर से तो गोली नहीं डालते, पेट में दर्द है तो पेट से गोली तो नहीं डालते, टांगों में दर्द हो रहा है तो टांगों से तो गोली नहीं डालते। गोली डालने का स्थान एक, और कैसा यंत्र है उसका कि वहां जाकर वो जगह ठीक हो जाती है। बताओ कैसी कारीगरी की है उसने। और ये भी नहीं कि एक के अंदर उसने ऐसा किया हो, थर्मामीटर लगाए हो, सभी के अंदर, सभी के उसने यंत्र अपने हिसाब से अलग अलग लगा रखे हैं। हम देखें कितनी प्यारी सृष्टि उसने बनाई है। उसकी सृष्टि का मान माने, उसकी सृष्टि का नज़ारा देखें। अब नज़ारा देखेंगे तो दिखता है हमें। इसलिए गुरुदेव जी कह रही हैं कि अंतःकरण में जो ओत प्रोत होकर के व्यवहार करता है उसको जीव कहते हैं। हम देखें हम जीव क्यों बने। जब गुरुदेव कहते हैं अरे तू ब्रह्म है, वो हमें स्वयं कह रही हैं तू ब्रह्म है, तो ब्रह्म बनने में हमारा क्या जाता है। हम क्यों बने जीव। जीव बनते हैं तो कहते हैं परमात्मा, उसको क्या नाम दे दिया, परमात्मा कहते हैं। और जो असंग होके अंतःकरण को उतार करके काम करता है वो अंतःकरण का साक्षी, फिर उसको क्या नाम दिया, उपाधि, साक्षी की उपाधि है, उसको वही नाम दे दिया। चश्मा हमारी उपाधि है, इसको हम उतार लेते हैं और पहन लेते हैं और उससे सदा असंग रहते हैं। ध्यान दें हम पहन करके भी असंग रहते हैं, होते हैं, चश्मा पहन करके भी असंग हैं। अब हम कहें कि चश्मे का रंग लाल है, तो जब हम
चश्मे को पहनते हैं तो हमें सभी कुछ लाल ही दिखाई देता है। जिस रंग का चश्मा होगा वैसे ही हमें बाहर सारा दिखेगा, भले बाहर वो ऐसा हो चाहे ना हो, क्योंकि वह चश्मे का रंग ही ऐसा है, वो हमारा नहीं है। क्योंकि जब तक चश्मा पहना है तब तक ही लाल दिखता है। अब हम देखें कि चश्मा क्या है। उपाधि, मर्जी से पहने मर्जी से उतारे, हमारी मर्जी है। उपाधि ऐसी होती है। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, चुन्नी का। जो चुन्नी लाल रंग की है, दुपट्टा क्या हो गया? उपाधि, जब मर्जी पहन लो जब मर्जी उतार दो। अपने से अलग है ना, शरीर से अलग है, पर दुपट्टे का जो लाल रंग है वह नहीं उतार सकते। उतार सकते हैं दुपट्टा, चाहे तो उतार दें चाहे हम पहन लें, पर दुपट्टे के अंदर हम ध्यान दें कि जो वो लाल रंग है वो ओतप्रोत है। चाहे दुपट्टा पहने तो भी लाल रंग का है, चाहे दुपट्टा उतार दें तो भी वो लाल रंग का ही है। लाल रंग ये दुपट्टे का विशेषण हो गया। अब दुपट्टा क्या है? उपाधि, क्योंकि उसको पहनकर हम उतार भी सकते हैं। और लाल रंग क्या हो गया? दुपट्टे का विशेषण, उसको हम उतार नहीं सकते। जहाँ पर भी दुपट्टा जाएगा वो साथ ही जाएगा। ऐसे ही अंतःकरण को रख लें उपाधि की जगह पर जैसे एक ही दुपट्टा उपाधि भी है और उसका गुण दुपट्टे का, उसका गुण मतलब दुपट्टे का गुण विशेषण भी है, ऐसे ही अंतःकरण के रंग में डूब करके जीव जब उसको पहनता है तो वह साक्षी की उपाधि जीव है। अब उसकी मर्जी, चाहे तो इसको पहन ले चाहे तो इसको उतार दे, चाहे तो पहनकर व्यवहार कर ले चाहे तो व्यवहार करके इसको उतार दे। और जीव का ये विशेषण है। हो गया जीव का विशेषण, यानी उसका गुण हो गया जो उसे हम अलग नहीं कर सकते। दुपट्टे का रंग, लाल रंग हम दुपट्टे से अलग नहीं कर सकते, पर दुपट्टा अलग कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं। अंतःकरण ऐसे ओढ़कर हम अपना व्यवहार कर सकते हैं। अंतःकरण चाहे तो उतार कर रख भी सकते हैं, तो अपने स्वरूप में आ सकते हैं। अब जीव अंतःकरण के गुणों से बच नहीं सकता। अब दुपट्टा उस लाल रंग से जैसे बच नहीं सकता, जैसे चुन्नी का लाल रंग है तो चुन्नी लाल रंग से ओतप्रोत है, तो जीव ऐसा ही होता है, वह रंगों में डूबा ही रहता है। अब हम ध्यान दें, हमने बोला जीव, जीव ऐसा ही होता है कि वो रंगों में, रंगों मतलब गुण में डूबा ही रहता है, कभी कोई गुण तो कभी कोई गुण। जो अंतःकरण के गुणों में डूबा रहे वह जीव, जो इससे असंग रहे, इसको देखने वाला रहे वह साक्षी। अब मर्जी हमारी, हम जीव बने
कि हम साक्षी बने। दुख सुख जो भी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सारा दिन इसको लपेटा दिए रखती है। चेतन जो साक्षी है वह क्या करता है? अपने सामने उतार के देखता है। वह हर परिस्थिति को, हर गुण को अपने से अलग करके देखता रहता है कि मैं तो साक्षी हूँ। हम करते हैं ऐसे, कोई भी परिस्थिति आती है तो हम अलग कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं उस टाइम हम अलग करने में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब पहले सुख में हम एक में हुए थे, अब हम दुख में उसको काट रहे हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी यही हो जाती है। सुख को ही ना ओढ़े तो दुख काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जो साधक है, जो जिज्ञासु है, जो अभी चल रहा है, वो बार बार फिसल जाता है। वो सुख के लपेटे में तो आ जाता है क्योंकि उसको काटने की जरूरत नहीं है। और वह दुख को, परिस्थिति आ गई, कोई भी साधक है, जिज्ञासु है, उसने ज्ञान सुना हुआ है, अब देखो उस परिस्थिति को काटने लग जाता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। फिर वो अपने से अलग करना शुरू कर देता है। मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे करता है फिर वो। लेकिन जो दुपट्टे का रंग है, जो अंतःकरण के गुणों में डूबा हुआ है, अज्ञानी, वह जीव तो अपने गुणों से नहीं बच सकता। वो अपने गुणों से कैसे बचेगा वो जीव? तो गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं बार बार। हम देखें इसको, हम देखते ही नहीं है, इसमें उलझ जाते हैं। तभी तो हमें कोई दुख लगता है, कोई परिस्थिति लगती है। तो एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है। देखो, एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है। अगर हमें अब ये समझ में आ गया है तो आगे हम इसकी परिभाषा लेंगे। ये परिभाषा हम कर लेते हैं इसकी आगे। इसको आज हम बार बार रिपीट करेंगे, तभी हमारी बुद्धि खुलेगी, बुद्धि के वल निकलेंगे। वल ऐसे हैं, निकल भी जाते हैं और हमारे हाथ में भी नहीं आते। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।